हेलो कैंडिडेट। आज हम इस वीडियो में स्लाइड्स के माध्यम से ये जानेंगे कि एसएससी जीडी के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल में या लैपटॉप में गूगल क्रोम खोलिए और उसमें आप टाइप कीजिए एसएससी जीडी ऑनलाइन फ्री मॉक टेस्ट। जब आप इसको टाइप करके इंटर करेंगे तो आपको जैसे नीचे लिखा हुआ है एसएससी जीडी कांस्टेबल मॉक टेस्ट 2021 टेस्टबुक.com, ऐसे करके ओपन हो जाएगा। फिर आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद एक पेज खुलेगा जिसमें एसएससी जीडी कांस्टेबल मॉक टेस्ट 2021 के लिए बहुत सारे फ्री टेस्ट आ जाएंगे। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, जो पहला वाला दिख रहा है, हालांकि आप किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन आप एग्जाम्पल के लिए पहले वाले पे क्लिक करेंगे जहाँ पे लिखा है स्टार्ट नाउ। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको एक इस प्रकार का पेज ओपन होगा जिसमें आपको मोबाइल नंबर अपना इंटर करना होगा। मोबाइल नंबर जैसे आप इंटर करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आपने उसको ओटीपी को भी इंटर करना है, तो आप जो है टेस्ट बुक है उसके साथ आप क्या हो जाते हैं, रजिस्टर्ड हो जाते हैं। फिर इसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे कि तो ये सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं कि आपको इस टेस्ट के दौरान किन किन चीज़ों का पालन करना है और साथ में क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं। तो पहले वाले इंस्ट्रक्शन में ये दिया गया है कि जब आप टेस्ट दोगे तो आपके लैपटॉप या मोबाइल के राइट टॉप कॉर्नर में आपको एक घड़ी चलती हुई दिखाई देगी, मीन्स जिसमें आपको टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा, जिसे टाइमर बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरे जनरल इंस्ट्रक्शन में ये बोला गया है कि जितने भी क्वेश्चंस आप अटेंड कर रहे हो या अटेंड नहीं किया है या आपने उसको मार्क किया है किसके लिए, रिव्यू के लिए, इन सब के लिए एक अलग पैनल हो जाता है, राइट साइड में ओपन हो जाता है। ठीक है, जिसमें जिसकी मदद से आप ये समझ सकते हैं कि कितने आपके क्वेश्चन छूटे हुए हैं, कितना आपने अटेंड कर लिया है और कितने का आंसर दे रखा है, और कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आपने मार्क करके रखा है कि इसको मैं लास्ट में देखूंगा, अभी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको बाद में देखूंगा। ओके, तीसरे वाले इंस्ट्रक्शन में ये बताया गया है कि आप एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पर कैसे जाएंगे। उसके लिए दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर पे टिक कीजिए दूसरे वाले पे, आपके राइट साइड में जो पैनल दिया हुआ है, या फिर आप जैसे ही पहले का सही आंसर करके एक नीचे सेव एंड नेक्स्ट करके लिखा होगा बटन, उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाएंगे। ठीक है, और इसमें फिर वही वाली है कंडीशन कि अगर आपको वो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तब आप सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाइए, इसका मतलब आपका क्वेश्चन सेव हो गया। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, इसके आंसर के लिए मैं बाद में एक बार विचार करूँगा, देन आपने क्या करना है, इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो और नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है। ओके, इसके बाद दिया हुआ है कि अगर आप क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चंस एक साथ देखना चाहते हैं तब वहाँ पे एक बटन होगी जो क्वेश्चन पेपर के नाम पे है। अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो सब के सब क्वेश्चन आपको एक साथ ही दिख जाएंगे। ठीक है। ओके, अब कुछ ऐसे प्रोसीजर है जैसे कि एमसीक्यू को कैसे चुनना है। ये तो बिल्कुल इजी है, ये आप सभी को समझ में आ जाएगा कि एक क्वेश्चन दिया होगा, उसमें चार ऑप्शंस होंगे, जो करेक्ट होगा उसी को सेलेक्ट करना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैंने गलत सेलेक्ट कर दिया तो कोई बात नहीं है, आपको जो अभी लग रहा है फिर उस पर आप जाके सेलेक्ट कीजिए। जो पहले का आपने सेलेक्ट किया हो वो ऑटोमेटिक डीसेलेक्ट हो जाएगा, या वहाँ पे एक बटन दी गई होगी जिसमें लिखा होगा क्लियर रिस्पांस, अगर आपने उस पर क्लिक कर दिया तो आप ऑलरेडी वो जो जो पहले सेलेक्टेड है आंसर, वो डी सेलेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, देन अगेन आप अगर कंफर्म हैं, श्योर हैं, आपका आंसर सही है, तब सेव एंड नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है। ओके, पांचवें इंस्ट्रक्शन में ये बताया गया है कि अगर कोई आपको कहीं पे ज़रूरत पड़ रही है न्यूमेरिकल उसमें डालने के लिए, मतलब
इससे मेरा मतलब है कि जैसे 1 2 3 या कोई अंक या फ्रैक्शन में कोई चीज़ें डालनी है, तब आपने वहाँ पे एक न्यूमेरिकल की पैड होगा, उसकी मदद ले सकते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन नंबर 6 में दिया गया है कि टू मेक अ क्वेश्चन रिव्यू। अगेन वही जो मैं आपको पहले भी समझाया है कि अगर आपको रिव्यू करना चाहते हैं किसी क्वेश्चन को, तो मार्क करें, रिव्यू करके नेक्स्ट बढ़ जाइए। ठीक है। अगर फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में है कि अगर आप जो है अपने क्वेश्चन के आंसर को चेंज करना चाहते हैं, तो आप वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से इसमें ये सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ठीक है। इसमें जो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसमें लिखा है कि अ, अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व तो कर दिया, आंसर दे दिया, लेकिन उसको सेव नहीं किया है, ठीक है, और आप नेक्स्ट कर दिया या नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए, तो क्वेश्चन सही होते भी आपका मार्किंग नहीं हो पाएगी। इसलिए ध्यान रखना, उसको आपने सेव करके ही आगे बढ़ना है। ठीक है। ओके। यू कैन मूव द माउस कर्सर ओवर द नेम ऑफ द सेक्शन। ओके। इसमें जो जनरल इंस्ट्रक्शन नंबर 11 है, इसमें ये बताया गया है कि अगर आप सेक्शंस में इंटर करना चाहते हैं, सेक्शन का मतलब ये है कि जैसे आपको 4 भागों में पढ़ाया जा रहा है, जनरल इंटेलिजेंस हो गया, जनरल मैथमेटिक्स हो गई, इंग्लिश या हिंदी हो गई, जीके का पोर्शन हो गया, ये 4 सेक्शन दिए जाएंगे। हर एक सेक्शन में 25-25 क्वेश्चन होगा, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन होगा। ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि ठीक है, अब मेरा एक सेक्शन कंप्लीट हो चुका, मुझे दूसरे सेक्शन में जाना है, तो पहले सेक्शन का जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप जब जैसे दोगे, वैसे ही आप सेकंड सेक्शन में चले जाओगे। या आप ये चाहते हो कि नहीं, 25 में से मैंने 20 का आंसर दे दिया, अभी मैं सेकंड सेक्शन में जाना चाहता हूँ, तो ऊपर जो सेक्शन वाला होगा उसी पे क्लिक करना है, तब आप तुरंत उसमें चले जाएंगे। ओके। उसके बाद आपको इस प्रकार का एक पेज और मिलेगा, जिसमें बिल्कुल क्लियर लिखा होगा कि आपका टोटल टाइम कितना है, 90 मिनट्स का है। मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 100 नंबर का है। फिर अगेन यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपने इसको ध्यान से पढ़ना है। मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ। यहाँ पे पहले में बताया गया है कि टोटल 4 सेक्शन इसमें दिए गए हैं और कुल 100 क्वेश्चंस हैं। फिर इसमें दिया गया है ईच क्वेश्चन हैज़ 4 ऑप्शन, मतलब आप सभी को पता है कि ये ऑप्शनल है, और आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे इसमें हर एक क्वेश्चन में। और आपके लिए टोटल टाइम कितना है, 90 मिनट्स का है। इसमें फिर नेक्स्ट में बताया गया है कि आप ज़्यादा गेस मत कीजिए। गेस करने का मतलब है कि आप गेस करोगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, और गलत क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्किंग है। और वो कैसे है कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए, तो आपको 1 मार्क काट लिया जाएगा। ठीक है। तो इसलिए आप इस पर ध्यान रखना, 1 मार्क कट होने से बचने के लिए आपने मैक्सिमम ट्राई कीजिए कि आप सारे क्वेश्चन का आंसर सही लिखें। ओके। ये 6 नंबर में बताया गया है कि उन क्वेश्चंस के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है जिनको आपने अटेंड नहीं किया है। कभी कभी डाउट हो जाता है कि नहीं, अगर मैंने इसको अटेंड नहीं किया, तो क्या उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सिर्फ उन्हीं के लिए होगी जिनका आपने आंसर गलत दिया है। ठीक है। ओके। इसके बाद है, यू कैन राइट दिस टेस्ट ओनली वंस, मेक श्योर द यू कंप्लीट द टेस्ट बिफोर यू सबमिट द टेस्ट एंड क्लोजर द वाउचर। इसका मतलब ये है कि ये टेस्ट आप सिर्फ एक बार दे सकते हैं मॉक का, ऑनलाइन। इसके बाद दूसरा आप ट्राई कर देंगे, इसको फिर अगेन आप नहीं कर सकते हैं। और अगर आप 90 मिनट्स के अंदर कर लेते हैं, तब आप सबमिट के बटन पे दबाएंगे, प्रेस करेंगे। अगर बाय द वे आप सबमिट के बटन पे क्लिक नहीं करते हैं और आपका टाइम हो जाता है, तो फिर ये ऑटोमेटिक जो है सबमिट हो जाता है। ठीक है। ओके। एक चीज़ यहाँ पे दिया गया है, चूज़ योर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि जो आप क्वेश्चंस है ना, उसको आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं या इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं। अगर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, तब यहाँ पे क्लिक कीजिए
कर्सर ले जाएंगे तो हिंदी और इंग्लिश आ जाएगा, तो आपने हिंदी करना है, उसको क्लिक करना है, तो सारे क्वेश्चन हिंदी में आ जाएंगे। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इसमें इंग्लिश चूज़ कीजिए और आप इंग्लिश में फिर पढ़ सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद है डिक्लेरेशन, इसमें आपने क्लिक करना है और इस वाले बटन पे फिर आपने प्रेस कर देना, आई एम रेडी टू बिगिन। ठीक है। जैसे आप इसमें बिगिन करेंगे तो आपको ये पैनल खुल जाएगा। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग पहले बात किए थे, जितने इंस्ट्रक्शंस थे उसमें। इसमें देखो सबसे टॉप में सेक्शंस लिखा है, ये यहाँ पे ऊपर की तरफ ध्यान से अगर देखिए, एक मिनट, हाँ, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस दिया है, जी के मतलब जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड हिंदी दिया हुआ है। ठीक है, 4 सेक्शन है, हर एक सेक्शन में 25-25 क्वेश्चंस आएंगे, वन बाई वन करके आते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने हिंदी सेलेक्ट किया था, तो ये जो क्वेश्चन है वो हिंदी में पूछा जा रहा है। अगर आप यहाँ पे चेंज कर देंगे, मतलब आप यहाँ देखिए कॉर्नर में है ऊपर की तरफ ना, यहाँ पे लिखा है यस, टाइम के बगल में। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में कर दिया तो आप इंग्लिश में वो क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आप इधर आइए, ये राइट साइड में देखिए, राइट साइड में ये टोटल 25 क्वेश्चन के बारे में दिया गया है। आप ऊपर बने, ये जो दिया हुआ है ना, कितने मार्क्ड हैं, आंसर्ड है कितने हैं, नॉट विजिटेड है, मार्क एंड आंसर्ड है, नॉट आंसर्ड है, इस प्रकार के पैनल आपको राइट साइड में देखने को मिल जाएंगे। और आप सभी क्वेश्चंस के बारे में ये समझ सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं, कितना अभी करना बाकी है, कितने के लिए आपने रिव्यू ले रखा है। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया कि हिंदी भाषा मैंने सेलेक्ट किया था तब हुआ। अभी मैं इसी चीज़ को इंग्लिश में कर दिया तो जो क्वेश्चन आएगा वो इंग्लिश में पूछा जाएगा। ठीक है, कभी कभी होता है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हिंदी में समझ में नहीं आए, आपने तुरंत चेंज करके इंग्लिश में पढ़ लिया, और कोई इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है तो आप तुरंत चेंज करके आप हिंदी में पढ़ लीजिए, तो आपके लिए ये क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें मैंने ये समझाने में का प्रयास किया है कि आप जो है अगर अपने से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कैसे ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।